आए थे मेरे ख्याल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई थी शायद, जो मोहसिन नकवी ने करी है, किसने करी थी, जहां पर उन्होंने ये बोला कि भाई हम अपनी क्रिकेट को थोड़ी बर्बाद कर देंगे, ऐसा स्टेप हमारे लिए कॉस्ट कर सकता है, ये है वो है। वो अपना तो बच लिए, अपना तो बच लिए, यहां पर जहां पर उनको अपने एक्सपीरियंसेस से आपको अच्छी सीख देनी थी वो नहीं दी उन्होंने। उन्होंने ये बोला कि तुम जाओ हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जाओ आगे हम तुम्हारे साथ हैं। और जब तुम्हारे साथ की जरूरत पड़ी वोट भी दे दिया दिखाने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई वैसे थोड़ी कोई यहां पर प्रॉब्लम होगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई वो नहीं है, वो अपने मतलब जो उनको पॉलिटिक्स करनी थी वो अपने देश में हीरो टाइप बन गए, बांग्लादेश के दोस्त बन गए, बट जहां पर वो खुद मर रहे थे, खुद बर्बाद हो रहे थे, वहां पर उन्होंने किया बॉयकॉट। एंडी पाइक्रॉफ्ट को तो नहीं हटाया था, वो वाला वीडियो बन गया, वो वाला याद होगा आपको, जो मना किया गया था। और ये पाकिस्तान की भाई छोटी हरकतें हैं, उनके डिसीजन मेकर्स देखो, उनको कोई चिंता नहीं होती क्या करना है क्या नहीं करना है। और बांग्लादेश में उनके जो डायरेक्टर थे, उनके डायरेक्टर ने क्या बोला था, तमीम इकबाल को पहले एजेंट बोला, भाई बांग्लादेश क्रिकेट का अगर शाकिब ना हो, क्योंकि शाकिब एक ऑलराउंडर थे, तामिम उनके पास सबसे बड़ा प्लेयर तो है। वहां क्रिकेटर्स की सुनी कहां जा रही है? उसके बाद आप देखो जो ना, आप फेवर में बोल दो वो मतलब नहीं, वहां तो ये देखा जा रहा है ना कि ये किस दल का है, ये अगर उस दल का है जिससे शेख हसीना मैं वही तो कह रहा हूं, तो वो देशद्रोही है। जिसने मतलब सिंपल ये कह दिया कि नहीं बांग्लादेश अपना नुकसान करा रहा है, वो आपके खिलाफ। वो चेयरमैन कहाँ है? नजमुल हसनी थे ना इनके, जो सालों वो से पहले थे, बट वो वही था ना कि वो हाँ, वो अलग एफिलिएशन थी, वही कह रहा हूँ, वो गायब हो गए ना, क्योंकि वो उसी पार्टी से चल रहे थे ना जो पुरानी वही मैं कह रहा थी। हूँ। तो अब वो मतलब ही नहीं है कि किसने, उस कायदे से अगर देखा जाए तो उसने इनके क्रिकेट बोर्ड को डेवलप तो किया ही है ओवर द ईयर्स भाई, भले ही वो रहा, बहुत सारी ग्रेड लाया, इवन बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी उसी के अंदर शुरू हुई होगी है, जो ढाका डिविजन्स के मैचेस चलते हैं वो भी चलते हैं। बांग्लादेश में छोटे छोटे क्लब्स के बहुत लीगें होती थी, और भाई आज आप उसके पुराने चेयरमैन थे तो जाकर बातचीत कर लो कि इन मुद्दे पर हमें क्या चाहिए। आपका तो नया चेयरमैन है ना, और ये भी इंटरिम ही होगा या जो होगा, तो आप जाकर, मैं कह रहा हूं कि एक डिप्लोमेटिक राय ले लो उससे कि क्या करना चाहिए। लेकिन वो तो आपके लिए देशद्रोही है, वो पता नहीं उस देश में है भी कि नहीं, मे भी वो भी देश से बाहर हो, क्योंकि सपोर्टिव लोग ही बाहर हो गए और शाकिब अल हसन आ ही नहीं रहे। वहां रहना तो भाई मतलब वो बात हो गई। तमीम इकबाल का भी रहना उस कंट्री में ज्यादा खतरे से खाली थोड़ी है। और इस तरह की स्टेटमेंट के बाद भाई मैं तो, मुझे तो अच्छी चीज ये लगी थी कि तमीम के सपोर्ट में उनके क्रिकेटर्स तो आए, जी जो कहते हैं इंसानियत। आज भी ये हुआ है, आज भी ऐसा हुआ है। अब देखो कुछ ना कुछ तो वहां पर भी डिवाइड रहा होगा ना, बांग्लादेश में भी आज भी ऐसा आया कि बांग्लादेश की जो मीटिंग हुई थी, कुछ क्रिकेटर्स ने वो भी अटेंड नहीं करी थी, कुछ क्रिकेटर्स का उनका ही निकल कर आया कि कुछ भाई क्रिकेटर्स आज नहीं तो कल, कौन सा क्रिकेटर नहीं चाहता कि वो वर्ल्ड कप खेले। आज उनके क्रिकेटर्स तो घर पे बैठकर वही रहेंगे ना, यार ये किस पॉलिटिक्स में फंसा दिया हमें। उधर से मुझे आज वो सारे ना मुस्तफिजुर रहमान के बारे में बात करेंगे कि यार इस बंदे के चक्कर में इतना बड़ा बवाल हो गया। वहां पर मैंने ये भी देखा है, जो हम वो चीज कह रहे हैं कि उधर से जो सारी की सारी चीजें अभी जो चल रही हैं, वहां पर ये भी हुआ है कि जो उनके कोचिंग स्टाफ के भी लोग हैं, मतलब किसी का नाम नहीं आया, किसी ने डायरेक्टली बोली, जैसे आज शंटू का बयान है, किसी और का बयान है, खिलाड़ी सारे ही खेलना चाहते हैं, और वर्ल्ड कप हर कोई खेलना चाहता है भाई। वर्ल्ड कप एक जो हमारी डिस्कशन होती है यहाँ पर, जो लड़ाई होती है कि प्लेयर, एक हम कहते हैं एक सर्टेन लेवल के बाद जो बड़े प्लेयर्स हैं उनका पैमाना वर्ल्ड कप होता है, वर्ल्ड कप होता है, ट्रॉफी होती है, चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, T20 वर्ल्ड कप हो गई है। अब देखो बांग्लादेश तो यार उस स्थिति में अभी एज अ नेशन, और पर्टिकुलरली इन T20 वर्ल्ड कप्स, कि उनके लिए आज वो भी अचीवमेंट है यार कि हमारी टीम ग्रुप स्टेज से सुपर 8 गई, फिर सुपर 8 से अगर हम गलती से सेमीफाइनल पहुंच गए, ये उस टीम का हिस्सा है जो देखो अलग अलग देशों का अलग अलग इतिहास। आज नेपाल की टीम इस चीज पर खुश हुई ना कि बैक टू बैक हम T20 वर्ल्ड कप में जा रहे हैं। बांग्लादेश को देखो एज अ T20 में पर्टिकुलरली हम यही बात जीतने से तो वो रहे, हाँ कि जीत जाएंगे, तो और वो वाली बात तो रहेगी नहीं, लेकिन उनके लिए मैटर कर जाएगा कि भाई हमारे कौन से प्लेयर ने जाके वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर दिया। इवन हम इंडिया में, बड़ा खिलाड़ी तो इंडिया में की मैं बात कर ले रहा हूँ, इंडिया तो भाई वर्ल्ड चैंपियन है ना, इंडिया तो वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड कप विनर है, ओडीआई में, T20 में है सब कुछ। बट इंडिया में आप कैसे चीजें याद रखते हो? जब हम कहते हैं कि किसी का इंटरव्यू आए, हम उसके एस्टर में लिख देते ना मेंबर, विनिंग भी नहीं, 2003 वर्ल्ड कप। सपोज आज की तारीख में दिनेश मोंगिया साहब, उनका मैं आजकल वीडियो भी देखता हूँ सोशल मीडिया पर, वो अपनी एकेडमी में बड़ा अच्छा तरीके से बता रहे होते, मजा भी आता है उनके वीडियोस देखने में। उनका कोई इंटरव्यू करना है, उनकी जर्नी पर, यार आईसीएल में क्या हुआ, आईसीएल में इतनी कंट्रोवर्सी थी, ये था वो था। मैं उनका एस्टन ये भी लिख सकता हूँ, फॉर्मर क्रिकेटर इंडिया, क्रिकेटर मेंबर 2003 वर्ल्ड कप टीम, या फाइनलिस्ट, रनर, सब कुछ भी कह दो। तो ये इनके लिए था कि भाई वहां पर सिर्फ पार्टिसिपेंट होना भी एक आपको जीत वो बताता है। सारे खिलाड़ियों का नहीं होगा ना कि एक तरीके का हिसाब किताब रहे, क्या अब तक काफी लोग छोड़ देंगे, उनकी क्रिकेट नहीं बचेगी, वो आगे कंटिन्यू नहीं होंगे। तो उन देखो प्लेयर्स का क्रिकेट वाइज तो बहुत बड़ा नुकसान है। अगर बांग्लादेश से जो भी इंसान जुड़ा हुआ है वो ये चीज नहीं मानता, तो मैं उसको कहूंगा कि भाई आप बीसीबी और अपनी सरकार से भी बड़ी मूर्खता कर रहे हो, कि जो आप समझ रहे हो। यार आपके डायरेक्टर ने वो जो बयान दिया उस दिन,
उस तरीके का बयान दे देना कि भाई हमारा तो रेवेन्यू सेट है, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, जो नुकसान होगा वो खिलाड़ियों को होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनकी मैच फी नहीं मिलेगी। उन्होंने ये बोला यार, इस तरीके की हरकत उनकी, उन्हें पता क्या बोला कि हमारा एफटीपी साइंड है 23 से 27। एफटीपी क्या होता है कि बायलैटरल्स आपको पता है, बायलैटरल्स के अकॉर्डिंग आपके मीडिया राइट्स बिक जाएंगे, आपके ग्राउंड्स में आपकी गेट मनी आ जाएगी, आपका पैसा आ जाएगा, रेवेन्यू शेयर आपका सब कुछ तय है। क्या आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा? आईसीसी इवेंट में जब आप पार्टिसिपेट करोगे, वहां पर जाकर जब आपकी प्रोग्रेशन होगी, पैसा मिलता है ना, आपकी पार्टिसिपेशन, आप सुपर 8, आप सेमीफाइनल, आप फाइनल, पैसा अलग अलग है। फिर आपको मैच फी मिलेगी। ऐसा तो है नहीं यार कि बांग्लादेश में बहुत पैसा है, उनकी लीग में इतना पैसा है, उनके प्लेयर किसी लीग में दिखते हैं आपको? एक रिशाद हुसैन दिख रहा है आजकल थोड़ा बहुत, मुस्तफिजुर कहीं दिख जाए, कितने प्लेयर हैं? मैं वही कह रहा हूँ, उंगलियों पे उन लोगों के लिए सैलरी कितनी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ मैच भी। मैं कह रहा हूँ एक मैच की, फिर अगर कोई प्लेयर ऑफ द मैच बनता है, भाई बांग्लादेश अलग अलग खेलेगी किसी, जहां पर हम ये भी तो कहते हैं ना कि बांग्लादेश के कुछ चांस भी रहेंगे कुछ मैचेस में, कोई प्लेयर ऑफ द मैच बनेगा, उसका पैसा भी गया, तो कह रहे कि हमारा थोड़ी जाएगा वो तो इन लोगों का जाएगा। और उसके बाद भाई आपको रियलिटी भी तो समझनी चाहिए। उनसे जब पूछा गया कि यार कि अगर इनका नुकसान होगा, कंपनसेशन आप इनको दोगे फाइनेंसिस वगैरह के लिहाज से, उन्होंने बोला कि यार हम इन पर जब 100 करोड़ पैसे, रुपये, टका उधर जो भी चलता है, जब हम उन पर लगाते हैं और ये कुछ नहीं करके आते हैं, तब क्या हम इनको पूछते हैं? एक बात बताओ ना, फिर उनको अपनी टीम क्यों कह रहे हो? बांग्लादेश क्रिकेट टीम बोल क्यों रहे हो? अगर इतनी ही दिक्कत है तो भाई आपकी टीम जैसा भी परफॉर्म कर रहे हो, है तो आपकी टीम ही, हाँ, आपके ही खिलाड़ी है ना, तो उनके बारे में सोचना किसका काम है? तो भाई ऑब्वियसली एक क्रिकेट, देखो क्रिकेट बोर्ड डेफिनेटली एक गवर्निंग बॉडी है, बट क्रिकेटर्स उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज जो क्रिकेट बोर्ड्स मजबूत हुए हैं, क्या वो विदाउट देयर क्रिकेटर्स हो गए हैं? नहीं, बिना के अच्छी क्रिकेट खेले आप क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस की वजह से आज उस पोजीशन में है। इसीलिए कहते हैं ना कि उस दिन भी बात हुई थी कि बांग्लादेश पाकिस्तान या तो आज उनको अपनी क्रिकेट पर घुमानो भाई, होना कि मेरी क्रिकेट इतनी बेहतर है, मतलब एक ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का है कि अगर कुछ पंगा हो जाए, हमारी क्रिकेट की वजह से ही दुनिया क्रिकेट देखती है, हम हट जाते हैं पीछे, तो भाई बाकी टीमें कहेगी यार क्रिकेट में तो क्वालिटी खत्म हो गई, मतलब यार इतनी बढ़िया क्रिकेट खेलने वाली पाकिस्तान ने 2 वर्ल्ड कप जीते, बांग्लादेश ये बेस्ट प्लेइंग नेशन। आपकी क्रिकेट नहीं है, आपके अंदर इतना गूदा हो, इतना दम हो, अपनी क्रिकेट को बेहतर कर दो कि दुनिया आपके साथ क्रिकेट खेलना चाहे। आज आपके साथ कोई क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। और मैं इंडिविजुअली एक बात करता हूं कि पाकिस्तान के साथ हमारा तो बस एक ही क्रिकेट खेलने का है ना, जो हम आईसीसी में उनसे भिड़ जाते हैं, अदरवाइज तो ना उनसे हमारी टेस्ट और इवन डब्ल्यूटीसी में हम उनसे भिड़ते ही नहीं है। तो भाई ऐसा तो है नहीं कि उनके साथ हमारी क्रिकेट चलती हो। रही बात बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश से एक सीरीज खेलकर तो हम एहसान ही करते हैं ना उनके ऊपर, हम तो ये कहते हैं अरे यार बांग्लादेश की सीरीज तो सबसे कम वहां पर वो देती होगी ना व्यूअरशिप, और ना मजा आता होगा उसमें, उल्टा उसके मुकाबले श्रीलंका से ज्यादा हमारी राइवलरी थोड़ी बहुत हो जाती है, और श्रीलंका के साथ पुरानी रही भी है राइवलरी क्रिकेट की, और अच्छे मैचेस भी होते हैं। तो क्रिकेट भी आपकी उतनी पिस रही है। और उल्टा एक बात बताओ, आप फाइनेंशियली, एक होता है ना कि आप फाइनेंशियली सिकुड़ते जाओगे, आपकी कंट्री में पैसा जो है वो क्रिकेट का सिकुड़ रहा है, तो आपने कुछ इन्वेस्टमेंट सोच रखी होगी क्रिकेट से रिलेटेड कि खिलाड़ियों को ये फैसिलिटी मिलेगी, खिलाड़ियों को वो फैसिलिटी मिलेगी। आपकी कंट्री ऐसा नहीं कि आपकी कंट्री अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है कि बहुत पैसा है, एडजस्ट कर लोगे, तो आपकी क्रिकेट की वैसे ही क्वालिटी आने वाले टाइम में खत्म हो गई भाई। आपके ना ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट उठेगी, ना आपके बाकी बच्चे आएंगे आगे निकल कर, क्योंकि पैसा ही नहीं होगा क्रिकेट में, तो आप खत्म हो जाओगे। अगले 5 साल में बांग्लादेश की क्रिकेट खत्म। पाकिस्तान तो चला लेता है भाई, उसके पास फंड मांगने के लिए बहुत है, वो तो उधार ले लेगा, किसी को चुकाएगा ही नहीं बाद में, कर लो क्या करोगे? हाँ वो यही करेगा ना। जब भाई एक बार बताओ ना, किसी ने मैंने मान के चलो आपसे उधार ले लिया फॉर एग्जांपल, आप मेरे से, मैं कह देता हूं आप मेरे से पैसा मांग रहे हो, मैं अगली बार से दूंगा आपको, नहीं कह दूंगा कि है ही नहीं, मैं कह दूंगा है ही नहीं, क्या करोगे? या तो आप मेरी कंप्लेन कर दोगे या मेरे को मार के सर फाड़ दोगे, इसमें यही करोगे। देखो क्या होता है कि जो हमने बोला कि डिसीजन मेकर्स दोनों जगह, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे बांग्लादेश है, मरवाया तो उन्होंने ही है ना। उनके फिर बयान भी जो थे, जो उनके स्पोर्ट्स एडवाइजर क्या है, जो सरकार से जुड़े लोगों का है, उन्होंने मेन मरवाया यार। और बांग्लादेश की पब्लिक के साथ हो गई है बेईमानी, वो बेचारे लुट गए।